Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number second, part first, a gift of chappals. क्या पढ़ने वाले हैं? A gift of chappals. A gift of chappals. A gift of chappals. चप्पल्स का उपहार। चप्पल जो पहनने के लिए होती है, उसमें कुछ एक बच्चों की कहानी चल रही है। इसमें बच्चे जो हैं एक बिल्ली के बच्चे को रख रहे हैं और उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से उनके बीच में हिस्ट्री की बातें चल रही, इतिहास की बातें चल रही है, महाबलीपुरम के राजा की बातें चल रही है, डायनेस्टी की बातें चल रही है, राजवंशों की बातें चल रही है कि ये बिल्ली उनसे किस प्रकार से संबंधित है। ये उसकी कुछ बातें चल रही थी। हम लोग पैरा पढ़ रहे थे। इसमें पेज नंबर था अपना 21 के आसपास। देखना, how he loved the sound, how he loved the sound, how he loved the sound of his own voice, of his own voice, of his own voice, of his own voice. Meena and Mridu, Meena and Mridu exchanged, Meena and Mridu exchanged looks. Exchanged, exchange looks का मतलब बदलना। एक्सचेंज यानी बदलना, लुक्स यानी एक दूसरे की तरफ लुक्स करना, एक दूसरे को देखना। अब देखिए, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन हिज वॉइस, वह अपनी खुद की जो आवाज है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, वह अपनी आवाज को कितनी पसंद करता है, वह अपनी आवाज के प्रति खुद की आवाज को कितना लाइक करता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, उन्होंने इस बात के ऊपर एक दूसरे की तरफ उस चेहरे को देखा, एक दूसरे की शक्ल को देखा। व्हाट डज व्हाट, फिर वो कह रही है कि व्हाट डज दैट हैव, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ, to do with anything, what does that have to do with anything? Mridu demanded, डिमांडेड यानी जोर देते हुए, डिमांड करते हुए, मांग करते हुए। मृदु डिमांडेड, मृदु ने जोर देते हुए ये कहा, क्या कहा कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, इससे इसका क्या संबंध हो सकता है, कि इससे इसका क्या संबंध हो सकता है। नहीं, उसे खुद की आवाज से इतना प्यार था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, उसे उसकी खुद की आवाज से कितना प्यार है, कितना है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने अपने एक दूसरे की शक्लें हैं वो देखी, एक दूसरे के विचार है वो निकाले। फिर वो करा, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने जोर देते हुए कहा। क्या कहा? मृदु डिमांडेड यानी मृदु ने जोर देते हुए कहा। और क्या कहा मृदु ने जोर देते हुए? मृदु ने जोर देते हुए तो कहा कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, इससे उसका क्या संबंध हो सकता है, इससे उस किस बात की उसको जरूरत हो सकती है। आगे हम देखते हैं, हु आई एम, हु HUH, हु यानी संबोधन होता है। हु आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं। दिस कैट इज
descended, 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 descended यानी राजवंश, descended, this cat is descended from the Egyptian, from the Egyptian cat god, from the Egyptian cat god, no goddess, no goddess, Egyptian cat god, no goddess, बास्टेट, बास्टेट बच्चा नाम, उसका नाम है बास्टेट, गॉडेस, बास्टेट, बास्टेट, बास्टेड, या वो कह रहा है या, हाँ या, दैट इज इट, दैट इज इट, हाँ ऐसा ही है, दैट इज इट ऐसा ही है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप, सो, तो, सो का मतलब हम बोलते हैं ना फिर क्या हुआ, तो ऐसा है तो क्या हुआ, सो, तो फुल स्टॉप। अब देखना, हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं आपको बता दूं, हु, अरे हु यानी ये संबोधन वर्ड होता है, बोलने के लिए काम आता है, हु आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, दिस कैट यानी ये बिल्ली, इज डिसेंडेड फ्रॉम, इज डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है, डिसेंडेड यानी होता है डिसेंडेड फ्रॉम यानी कि वंश से आए, दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड यानी वंश, राजवंश या किसी वंश की बात कर लेते हैं हम, फ्रॉम द इजिप्शियन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो आपके लिए, वंश, ये किस वंश से, डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, ये जो वंश है इस बिल्ली का, इस बिल्ली का जो वंश है वो मिस्र के देवताओं के तुल्य, इजिप्शियन कैट गॉड, इजिप्शियन कैट गॉड, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये बिल्ली मिस्र की देवता नहीं, इजिप्शियन कैट गॉड यानी मिस्र के देवता नहीं, नो गॉडेस बल्कि देवी, बल्कि देवी का वंशज है, किसका, गॉड का नहीं, नो कैट गॉड, नो गॉडेस, बल्कि ये देवता नहीं बल्कि देवी का वंशज है, मिस्र की जो देवी है उसका ये वंशज है, बास्टेड, या दैट इज इट, बास्टेड क्या ऐसा ही है, वो कह रहा है दैट इज इट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सो, तो फिर तो क्या हुआ, वो कह रहा है वेल, अच्छा, वेल यानी अच्छा, वन ऑफ द, वेल कोमा, वेल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करेंगे, वेल वन ऑफ द, वन ऑफ द, one of the descendants, descend, descendants, descendants, descendants of that cat goddess, of that cat goddess was, that cat goddess was a stowaway, a स्टोअवे का मतलब होता है छुपकर यात्रा करना, किसी जहाज वगैरह में बिना किसी परमिशन के छुप करके यात्रा करना, गोडेज वॉज ए स्टोअवे यानी वह जहाज वगैरह में छुप के यात्रा कर रहा, इन वन ऑफ द पल्लव शिप, in one of the Pallav ships, व्यापारिक जो जहाजें होती है पल्लव शिप्स, and his descendant was, and his descendant was
and his descendant is Ravi Floris, his twin और twin यानी टहनी, his twin at Mahendran, MP Pune here, यहाँ पर जिसका मीनिंग MP पुणे है, हुप इकी, होपिक यानी आवाज निकालना होता है, होपिक यानी अलग अलग तरह के हम साउंड वगैरह निकालते हैं, होपिक। ही श्रिंक्ड SHRIEKED, he shrinked very pleased with himself, इतना हम एक बार देख लेते हैं। तो वो कह रही है वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स यानी राजवंश of that cat goddess was a stowaway in the one of the Pallavi ships। क्या कहने का मतलब है, अच्छा one of the descendants of that cat goddess, इस बिल्ली का राजवंश, इस बिल्ली का जो वंश है वो goddess was a stowaway is one of the Pallavi ships, पल्लवी वाले जो पल्लव जो शासक थे उसका जो एक व्यापारिक जो जहाज था उसमें छुप करके ये बिल्ली जो है वहां से मिस्र से यहाँ पहुंची थी। कहने का क्या मीनिंग, अच्छा उस बिल्ली या देवी का एक वंशज, उस बिल्ली या उस देवी का एक वंशज अर्थात एक बिल्ली या वो क्या है छुप करके, स्टोवे यानी जहाज में छुप करके, वन ऑफ द पल्लवी शिप्स, उस राजाओं की जहाज है उसमें छुप करके कहाँ आ जाती है, स्टोव इन पल्लवी शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट इज, और उसके जो वंशज है छिप करके बैठ गया था, एंड हिज डिसेंडेंट्स इज, और उसी का जो वंशज है MP पुणे हियर वुप्स ट्विंग एट महेंद्रवर्मन, रवि फ्लोरिस इज ट्विंग एट महेंद्रवर्मन, वो एक झाड़ी की जो टहनी है उसको हिलाता हुआ कह रहा है श्रिंक्ड वेरी MP पुणे हियर, जो MP पुणे पल्लवी राजा है उसके बारे में वो बता रहा है कि वो अभी यहाँ है MP पुणे हियर, वो उसी राजवंश का है, उसी राजवंश से संबंधित है। ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड, उसने श्रिंक्ड यानी अपने उन्होंने हाथों को उचकाया, कंधों को उचकाया, एंड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और ये सारी बातचीत करते हुए वो अपने आप में बड़ा प्रसन्न था। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्रन लुक्ड। अब हम इस पैराग्राफ पे जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसके कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, एज ए होमवर्क भी हो जाएगा, और इस चैप्टर का ये पैरा दोबारा जब आप भी पढ़ेंगे तो उसके हार्ड वर्ड भी आपके सामने आ जाएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको मैं लिखवा रहा हूँ एक्सचेंज लुक्स। अब एक्सचेंज का मतलब बदलना होता है, लुक्स यानी देखना होता है। तो एक्सचेंज लुक्स का मीनिंग दोनों का मिलाकर के एक साथ क्या निकलने वाला है, एक्सचेंज लुक्स का मतलब होता है एक दूसरे को देखा। क्या होता है, एक यहाँ इस चैप्टर में यहाँ एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखा, क्या मीनिंग निकला, एक्सचेंज लुक्स। तो पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी कि हाउ ही लाउड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस मृदु एंड मीना एक्सचेंज हिज लुक्स। एक्सचेंज लुक्स मतलब एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हम अगली बात करते हैं, इसमें दूसरा मीनिंग आ रहा है डिमांडेड। क्या है, डिमांडेड।
डिमांडेड। डिमांडेड का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज लुक्स डिमांडेड यानी होता है जोर देना, किसी चीज की मांग करना। डिमांडेड यानी होता है मांग करना। डिमांडेड यानी मांग करना। डिमांडेड यानी मांग करना, यहाँ किसी चीज की डिमांड करना। लेकिन यहाँ डिमांडेड का मीनिंग क्या होता है? जोर देना। डिमांडेड यानी जोर देकर, जोर देकर कहना, जोर देकर कहना। यहाँ इसका मीनिंग है डिमांडेड का मतलब जोर देकर के कहना। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो इसमें टेलिंग, TELLING, टेलिंग। टेलिंग यानी बता रहा हूं, बता रहा हूं। टेलिंग यानी होता है बता रहा हूं। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें आता है डिसेंडेड फ्रॉम, DESCENDED, डिसेंडेड। डिसेंडेड फ्रॉम यानी कहां से। एक्चुअली इसका मतलब आता है डिसेंडेड फ्रॉम कैटगो, यानी मिस्र का बिल्ली देवता। डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड फ्रॉम यानी होता है डिसेंडेड फ्रॉम यानी वंश, वंश। अब डिसेंडेड फ्रॉम तो किस वंश से आए, यहाँ डिसेंडेड का मतलब होता है वंश। डिसेंडेड फ्रॉम यानी किस वंश से आए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर एक स्टो अवे, STOWA, स्टो, स्टो अवे, STOWAWAY, स्टे अवे, AWAY, स्टे अवे यानी जहाज में छुपकर यात्रा करना। अब चाहे वो किसी जानवर के लिए हो, किसी वस्तु के लिए हो, जहाज में छुपकर यात्रा करना, स्टो अवे यानी छुपकर यात्रा करना। तो जो बिल्ली का बच्चा था वो भी उसमें छुप के आया था, तब जाकर के वो यहाँ के राजाओं के साथ रहना उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसमें फ्लोरिश, इसकी बात कर लेते हैं। डिसेंडेंट यानी वंशज, एक इसी का मीनिंग थोड़ा सा DESCEND, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट यानी होता है वंशज, क्या हो जाता है? डिसेंडेड यानी वंश और डिसेंडेड यानी वंशज। उसके बाद हम एक मीनिंग और है इसमें, हुफ, उत्साहपूर्ण आवाज होती है, WHOOP, हुफ यानी उत्साहपूर्ण आवाज, उत्साहपूर्ण आवाज, इसका मीनिंग बनेगा हुप यानी उत्साहपूर्ण आवाज। इस पैराग्राफ में आई थिंक इससे एक और मीनिंग आती है ट्विंग, TWING, ट्विंग। ट्विंग यानी होती है टहनी, पेड़ की जो टहनियां होती है उसको बोलते हैं ट्विंग, ट्विंग। उसके बाद श्रिक्ड यानी तेजी से चीखा, SHRIEKED, श्रिक्ड। श्रिक्ड यानी तेजी से चीखा यानी जोर से चिल्लाया, श्रिक्ड यानी तेजी से चीखा। एंड हुस यानी क्रोध। प्लीज्ड यानी प्रसन्न होना, PLEASED, प्लीज्ड यानी खुश होना, प्लीज्ड यानी खुश होना। तो ये जो मीनिंग्स हैं ये आपका HW भी है और इसको आपको लर्न भी करना है। यू कैन लर्न दिस मीनिंग्स एंड यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक। आप इसे अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क भी है, आपको याद भी करना है ये मीनिंग, ताकि ये जो पैरा है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।